बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी विलादत, बुत परस्ती के खिलाफ उनकी तबलीग और नमरूद की तरफ से उनके आग में फेंके जाने का वाकया। नाजरीन, नमरूद मुल्क बाबुल का बादशाह था। बाबुल का मौजूदा नाम इराक है। नमरूद एक इंतहाई मगरूर शख्स था। जबकि इक्तदार का दायरा वसी हो गया तो उसने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उसकी परस्तिश करें, क्योंकि लोग पहले ही गैर अल्लाह यानी बुत और लकड़ी के बने बुतों को सजदा करते थे, तो लिहाजा वो उसे भी आसानी से खुदा मानने पर आमादा हो गए। लोगों को इस गुमराही और जलालत की जिंदगी बसर करते एक अरसा गुजर गया और वो अल्लाह को कतअन भुला चुके थे। परवरदिगारे आलम ने उस कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए उनमें अपना नुमाइंदा भेजने का इरादा फरमाया। नमरूद के दरबार में नजूमी भी थे। एक नजूमी नमरूद के दरबार में बड़ा मुकामो मंजिलत रखता था और वो नमरूद के बहुत करीब था। एक दिन उसने नमरूद से कहा, आलजा जान की अमान पाऊं तो एक बात अर्ज करूं। नमरूद ने कहा, अर्ज करो। नजूमी ने कहा कि आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो बुत परस्ती को खत्म कर देगा और लोगों को अपने दीन की जानब बुलाएगा और आपकी हुकूमत खत्म कर देगा। ये सुनकर नमरूद ने अपने दरबार के बाकी नजूमियों की तरफ देखा और सारे नजूमियों की तायीद की। नमरूद ये सुनकर दिल ही दिल में घबराया और फिर गुस्से में आकर हुक्म दिया, औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि ऐसा कोई बच्चा वजूद में आ ही ना पाए, और हुक्म दिया जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। नमरूद के मुंह से इस हुक्म का निकलना था कि बाबुल में पैदा होने वाले बच्चे कत्ल करने लगे। कहते हैं नमरूद के हुक्म पर इस जाहो जलाल से 1,00,000 बच्चे कत्ल किए। नादान नमरूद ये समझता था कि इन हीलों से खुदा ताला के इरादों पर बंद बांध सकता है। इसी मुल्क बाबुल में एक खातून थी जिनका नाम तारीख ने नोना बताया है। नोना उस वक्त हामिल थी, लेकिन उनके हामिल आसार को अल्लाह ताला ने छुपाया था। जब उनके बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो वो नमरूद के कारिंदों के डर से शहर से बाहर चली गयी और वहाँ पहाड़ की एक गार में पनाह ले ली। उन्होंने अपने बच्चे को उसी गार में जन्म दिया और फिर बच्चे को लिटाकर खुदा से दुआ की, ऐ खुदा, मैं अपने जिगर के टुकड़े को इस गार में लाकर बचा रही हूँ। उन जालिमों से इस बच्चे को बचाना जो मासूमों के खून के प्यासे हैं। फिर उन्होंने बच्चे को बोसा दिया और बाद में गार के दहन में बंद करके शहर को लौट गयी। जब दूसरे दिन गार में अपने बच्चे को देखने आई तो देखा कि उनका बच्चा अंगूठा चूस रहा है। उस बच्चे के अंगूठे से दूध जारी था। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। खुदा वंदे कादरो हकीम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में दूध पैदा कर दिया था और यूं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गजा दहन पहुंचती रही। इस गजा से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिन में इतना बढ़ते थे कि जितना एक बच्चा एक महीने में बढ़ता है। आप अलैहिस्सलाम की माँ आपको देखने की खातिर रोजाना गार में आती। जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 2 साल हो गई तो बातें करने लगे, और जब आपकी उम्र 7 साल को पहुंची तो आपकी वालदा इन्हें बड़ी बड़ी बातें और इखलाक सिखाने लगी, कमजोरों की मदद करने का तरीका सिखाती और अल्लाह के गजब किए हुए पैगंबरों के किस्से सुनाती। मगर इन्हें क्या मालूम था कि वो जिस बच्चे की तालीम और तरबियत में लगी हुई हैं, वो खुद एक पैगंबर है। अपनी जिंदगी के इब्तिदाई साल उसी गार में गुजरे। इन्होंने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे अपने साथ शहर ले चलो। माँ ने जवाब दिया, बेटा, शहर में तुम्हारे लिए खतरा है। इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को निकलकर शहर में दाखिल हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिसका नाम आजर था। यहाँ पे एक नुक्ते की वजाहत करता चलूं। कुरान मजीद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर कहा गया है, लेकिन मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन के राय के मुताबिक आपके वालिद का नाम तारिक था और आजर आपका चचा था। अरब रिवाज में चचा को भी वालिद कहा जाता था, इसीलिए कुरान में आजर को वालिद कहा गया। आजर पत्थर, लकड़ी और मिट्टी के बुत बनाता, इन्हें खुद पूजता और लोगों के हाथों बेचता था। इसका कारोबार बहुत फैला हुआ था। आजर के बेटे भी बुत फरोशी किया करते थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल हुए और अपने चचा आजर के पास पहुँचे तो आजर ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटों के साथ बुत बेचने के लिए भेज दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी बांधी और इन्हें जमीन पर घसीटते हुए ले गए, जिससे वो मिट्टी, कीचड़ और कचरे से आलूदा हो गए। फिर आवाज लगाई, ऐ लोगों,
मुझ से वो बुत खरीदो जो बेजान है, इखलाक से आ रहे हैं और कोई नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुतों के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये सलूक बुत परस्तों की नजर में बहुत तौहीन आमेज था। फिर नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि आज़र ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस बारे में नसीहत की। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से पूछा, चचा जान, आप लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के बुत बनाते हैं जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना आपको कोई नफा दे सकते हैं और ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज़र ने गुस्से में आकर पूछा, क्या तुम हमारे खुदाओं के मुखालिफ हो? देखो, आइंदा इस तरह की बात जुबान पर ना लाना वरना तुम्हें सजा होगी। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातिब हुए और फरमाया, सजदे के लायक ना नमरूद है ना ये बुत, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जिसने सारी दुनिया को पैदा किया और वही इसका मालिक है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम और उनका पैगाम बड़ी तेजी से फैलने लगा। लोग इनकी बात गौर से सुनने लगे। जब इनकी शोहरत नमरूद तक पहुंची तो इसने अपने दरबार के लोगों से पूछा, ये कौन नौजवान है जिसने एक हंगामा खड़ा कर दिया है? दरबारी बोले, इसका नाम इब्राहिम है जो आज़र के घर में जवान हुआ है। नमरूद ने हुक्म दिया कि उसे फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। नमरूद के भेजे हुए लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने नमरूद का पैगाम इन्हें पहुंचाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास पहुंचे। नमरूद ने पूछा, नौजवान, तुम जिस खुदा की बात करते हो वो कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा खुदा वो है जो लोगों को जिंदगी और मौत देने की कुदरत रखता है। नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और इसने एक ऐसे मुजरिम को आजाद कर दिया जिसे मौत की सजा का हुक्म सुनाया जा चुका था और एक ऐसे आदमी को फांसी दे दी जिसका कोई जुर्म नहीं था। फिर कहने लगा, अब बोलो, मेरे खुदा होने में तुम्हें क्या शक है? मैं भी तो जैसे चाहूँ जिंदगी बख्श दूं और जिसे चाहूँ मौत दूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू सच्चा है तो जिसको कत्ल किया है उसे जिंदा करके दिखा। फिर फरमाया, मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद इस सवाल का कोई जवाब न दे सका और वो शर्मिंदा हो गया। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने नमरूद से कहा, बादशाह सलामत, मुझे इजाजत दें कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाऊं क्योंकि ये अभी ना समझ है। आज़र बोला, बादशाह सलामत, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर जाने की इजाजत दे दें। मैं इससे आपकी और बुतों की तौहीन से बचा रखने की जमानत देता हूँ। नमरूद ने कहा, मैं तुम्हारी खातिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को माफ करता हूँ, लेकिन अगर इसने आइंदा कोई हंगामा खड़ा किया तो मैं इसे जिंदा जला दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस वाक़े के बाद भी अपने मिशन से बाज न आए। इन्होंने एक दिन आज़र से कहा, चचा जान, ये बुत क्या हैं जिन्हें आप खुद बनाते हैं, खुद पूजते हैं और खुद ही इनको खुदा मानते हैं? ये बात सुनते ही आज़र बिगड़ गया और इसने कहा, इब्राहिम, फौरन मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शौकी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कहते हुए घर से निकले। चचा जान, आप नहीं मानते तो मैं जाता हूँ, मगर मैं अपने मिशन से बाज नहीं आऊंगा क्योंकि मैं खुदा से डरता हूँ और बुतों से या नमरूद से नहीं डरता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के घर से अलग अपना कोई इंतजाम कर लिया और वहाँ से चले गए। वो एक अल्लाह की बंदगी की दावत देते रहे और बुतों की खुदाई का इनकार करते रहे। बाबुल के लोग हर साल एक ईद मनाया करते थे और उस दिन वो कुछ खसूसी मरासिम अंजाम दिया करते थे। चनांचा वो लोग सारा दिन शहर से बाहर गुजारते थे। एक दफा जब ईद का दिन आया और वो लोग शहर से बाहर चले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले उस शहर में बाकी रह गए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि शहर खाली है और बुत खाने का कोई मुहाफिज भी नहीं है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी ली और बुत खाने में जा पहुँचे। इस आलीशान बुत खाने को देखने लगे जिसको बड़ी नफासत से सजाया गया था। इसमें मुख्तलिफ बुतों को उनके रुतबे के मुताबिक तरतीब दिया गया था। तब आपने उन बुतों का मजाक उड़ाने के लिए वो खाना उनके आगे रखा जो आप साथ ले गए थे। आपने उनसे कहा, क्या तुम खाना खाओगे? जब बुतों की तरफ से कोई जवाब ना मिला तो तंजन कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? लेकिन आपको भी कोई जवाब न मिला। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उठाई और एक किनारे से बुतों को तोड़ना शुरू किया। सारे बुत चकनाचूर
دور کر دیے۔ آخر میں سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی اور بت خانے سے نکل آئے۔ جب لوگ واپس آئے تو اپنے بتوں کا حال دیکھ کر حیران اور غصے میں آ گئے۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ سب کس نے کیا ہوگا۔ سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سب کیا؟ ایک آدمی نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو بتوں کی برائی کرتا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے، شاید اسی نے یہ سب کیا ہو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک کیا گیا اور ان کے خلاف مقدمہ چلایا۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا ان سب کی ضرورت تم نے محسوس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ سب اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہے۔ جج نے کہا، یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، بولنا تو دور کی بات، اگر اس کی ناک پر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ اسے بھی اڑا نہیں سکتے۔ اور پھر انہوں نے یہ تجزیہ کیا کہ لوگ پھر بھی اس مجبور آوارہ چیز کو خدا سمجھتے ہیں، اسے سجدہ کرتے ہیں، جبکہ اصل خدا وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات پر غور کرنا شروع کر دیا اور سچائی تلاش کرنے لگے، مگر ایک آدمی نے کہا، ابراہیم، تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ تم نے ہمارے خدا کو تباہ کیا ہے۔ اگر تمہیں چھوڑ دیا گیا تو کل پورا بت خانہ گر جائے گا۔ اس لیے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلایا جائے۔ جج نے رد کرتے ہوئے کہا، تمہاری سزا ہے کہ زندہ جلایا جائے گا اور تمہاری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے اور وہ میری باتوں کا حق ہے، میرا اللہ سن رہا ہے۔ جج نے حکم دیا اور سزائے آتش کے لیے انتظام شروع ہوا۔ بہت سارا ایندھن جمع کیا گیا۔ دھرم گرو بھی بول پڑے کہ جو ایندھن جمع کرے گا اس کی مراد پوری ہوگی۔ شہر کے لوگ لکڑیوں اور ایندھن جمع کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید میں رکھ کر گلیوں میں لے گئے۔ جب آگ جلائی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ وہ آگ اتنی تیز تھی کہ لوگوں نے کہا کہ اتنی شدت سے جلنا چاہیے کہ پرندہ بھی نہ اڑ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں چلے گئے۔ اس وقت ایسا کہنا ہے کہ جبریل علیہ السلام زمین و آسمان سے دو بلند آواز اٹھتی دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آئے اور ان کی مدد کی، خدا سے التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامت رہ، اور آگ اس وقت ہی ٹھنڈی اور محفوظ ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ گپ شپ کرتے رہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ آگ کا کوئی نقصان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ پہنچا۔ چھپکلی اس آگ کو تھوکتا تھا اور مینڈک اس پر پانی ڈالتے رہے۔ ایسا کہتے ہیں کہ 3 دن تک دنیا کی ہر آگ کی گرمی ختم ہو گئی تھی اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بچا لیا تھا۔ نمرود خود کو پگھلتا ہوا دیکھ کر حیران ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولا، یہ کیا کمال ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ سب میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ اس نے لوگوں کو لالچ اور خوف سے بھڑکا کر ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا کہ کوئی ان کے پاؤں نہ پھیلائے۔ لوگ عام ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریاں وغیرہ لے کر روشن ہو گئے۔ نمرود نے ان کی ہر چیز ضبط کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم میرے مال پر قبضہ کرو گے تو میری زندگی کے سال بھی مجھ سے لے لو، پھر جو مال چاہیے لے لو۔ جب بات انہی پر اٹکی تو مقدمہ ایک مناسب جج کے پاس گیا۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ نئی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر کرتے کرتے انہوں نے من و ملک چھوڑا۔ اکثر محدثین اور بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین حق کی دعوت دی اور یقین کے ساتھ کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا گیا۔ اس دن نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھر بھیجے کہ فضا تاریک ہو گئی اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہو گئے۔ وہ مچھر ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود ذلیل و رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جاؤ۔
وہ اس کے دماغ میں جا کر اس کا گوشت کھانے لگا۔ وہ اس قدر بے چین ہوا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ باری باری گز لکڑی کی ہتھوڑیاں لے کر اس کے سر پر ماریں تاکہ شاید اس طرح اسے سکون ملے۔ اسی حالت میں 40 سال گزرے اور وہ پھر بھی ایمان نہ لایا۔ بالآخر اسی حالت میں جہنم واصل ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔